ये नवरात्र में यहाँ मंदिर की व्यवस्था क्या रहती है? तो बहुत ही कुल देवी का मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आती है, तो कैसे आप क्या व्यवस्था करते हैं खास तौर जी, पर? नवरात्र में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश के लोग, गांव देहात से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था, यहाँ अंदर जैसे मैं पुजारी हूँ, मेरे द्वारा और प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था रहती है। यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा यहाँ नहीं होने दिया जाता। अच्छा, दर्शन की क्या व्यवस्था करते हैं? जी, दर्शन की क्या व्यवस्था करते हैं? दर्शन सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है। 4 बजे माता जी की आरती होती है। उसके बाद 1 बजे तक दर्शन बराबर चलता रहता है। फिर 1 बजे माता जी का शयन होता है। फिर 3 बजे मंदिर खुलता है। फिर रात में 8 बजे आरती होती है। आधे घंटे के लिए श्रृंगार के लिए मंदिर बंद होता है। उसके बाद फिर रात 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। रोजाना लगभग कितनी भीड़ आती होगी? रोज ये आप समझ लीजिए लाखों, 1,70,80 हज़ार नहीं, 1 लाख। जैसे अष्टमी नवमी को तो 4-5 लाख लोग दर्शन करेंगे। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और परुआ को बहुत बम्पर भीड़ होती है। उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था रहती है? जैसे जो लोग आते हैं गांव देहात से कराही देते हैं, जो लोग तो रुकते हैं। हमारे यहाँ ये पूरा प्रांगण पड़ा हुआ है, तो यहाँ लोग रुकते हैं, माता जी का कराही देते हैं, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद जाते हैं घर। और डेली लोग जो डेली वाले हैं सुबह आते हैं, जब भी आते हैं घंटे 2 घंटे में दर्शन करके अपने अपने गंतव्य को। अच्छा, ये भगवान राम की कुल देवी का मंदिर है, इसके महात्म के बारे में कुछ बताइए। जी, ये भगवान राम की कुल देवी हैं और ये देवी भागवत में लिखा हुआ है कि माता जी की स्थापना अवध में, त्रिगुणी माता की स्थापना अवध में भगवान राम के पूर्वज राजा रघु ने करवाई थी। उस समय राजा रघु जो थे वो कहीं युद्ध में जा रहे थे, तो उनके ब्राह्मणों ने, जो उनके सलाहकार थे, जो ब्राह्मण होते थे मंत्री, उन्होंने राय दिया कि माता जी का मंदिर बनवाइए, दर्शन कीजिए, तो आप युद्ध में विजयी प्राप्त होंगे। तो उन्होंने माता जी का मंदिर बनवाया। त्रिगुणी, अवधि में त्रिगुणी माता यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों माता एक ही शिलापट में है। उन्होंने स्थापना करवाई और उसके बाद फिर वो युद्ध में गए, युद्ध में विजयी होकर वापस आए। बजाइए बजाइए। बजाओ बजाओ बजाओ। हाँ सुनील, 2 मिनट समय दो। आपका एक वीडियो चलाएंगे। हाँ, बताइए इसमें जी, यहाँ का क्या महात्मा है जो आप यहाँ लोग आते हैं तो जो पूजा करवाते हैं, क्या क्या पूजा करवाते हैं? ये महारानी श्री बड़ी देवकाली जी का स्थान है और तीनों महारानी एक ही शिला में विराजमान है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण। और महारानी का दर्शन आज तीसरा दिन है। बहुत भीड़ पूरे प्रदेश से, देश से जो भक्तगण हैं वो निरंतर दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और बहुत पुराना जो देवी भागवत के 7वें अध्याय और 11वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है त्रिगुणा नाम से। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। प्रभु राम श्री सीताराम जी महाराज का जब जन्म हुआ, महारानी कौशल्या उस समय दर्शन कराने के लिए भगवान को, श्री सीताराम जी महाराज को यहाँ पर लेकर के आई। और राजा रघु जो भगवान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के पूर्वज थे, उनको
कहीं पे युद्ध जाना था, युद्ध पे जाना था, और महारानी ने उनको स्वप्न दिखाया कि यहाँ आकर के महासचंडी यज्ञ करो और युद्ध आप जीत जाओगे। नहीं, यहाँ क्या महात्म क्या है, लोगों को क्या मान्यता क्या है, परिकल्पना की यहाँ अपने जो भी भक्तगण जिस आस्था से, जिस विश्वास के साथ महारानी का स्मरण करते हैं, जो मानता मन में संकल्प कर लेते हैं, उसको महारानी निश्चित रूप से पूर्ण करती हैं। और पूरे 9 दिन का यहाँ तांता लगा रहता है भक्तजनों का, भक्तजन आते जाते रहते हैं। तो आज ये तीसरा दिन है, 9 दिन का पूरा नवरात्र है और एक चैत का नवरात्र है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जो हमारा शास्त्र और वेद में है, इस चैत का नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें 9 रूप में महारानी रहती हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंड घंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धात्री। ये 9 रूप में महारानी विराजमान है। महारानी सबका, जगत का, संसार का कल्याण करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत नाथ पदान्त प्राणे सर्वशास्त्र देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमते भैविस्त्राय नौ दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान अशेषान अपहन्तु रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमा शतानां नवपम नराणां त्वमा शतानां हास्तां प्रियां। जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ऐसे ले ले साइड पूरा